दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने सिर्फ कंप्यूटर की दुनिया ही नहीं बदली बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल दिया। उसने अपने बचपन के जुनून को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया और माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखकर करोड़ों लोगों की सोच, काम करने का तरीका और जीवन शैली तक बदल दी। नाम है बिल गेट्स। 28 अक्टूबर 1955 अमेरिका के सिएटल शहर में जन्मा एक साधारण लड़का विलियम हेनरी गेट्स तृतीय। उनके पिता एक मशहूर वकील थे और मां एक स्कूल टीचर और बिजनेसवुमन। घर में पढ़ाई का माहौल था, लेकिन बिल गेट्स बचपन से ही कुछ अलग सोचते थे। वो घंटों तक किताबों में खोए रहते और सवालों की गहराइयों में डूब जाते। क्या है ब्रह्मांड? कंप्यूटर कैसे सोचता है? क्या मशीनें इंसानों की तरह काम कर सकती हैं? यही सवाल उनका बचपन थे और यही उनकी प्रेरणा। जब वे 13 साल के थे, उनके स्कूल में एक कंप्यूटर आया और यहीं से शुरू हुआ असली सफर। बिल गेट्स को पहली बार कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करने का मौका मिला और उन्होंने खुद ही एक गेम बनाया, टिक टैक टो। कंप्यूटर के साथ खेलना उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो रोजाना कई घंटे लैब में बिताने लगे। उनकी मुलाकात वहीं हुई, पॉल एलन से। दोनों का जुनून एक जैसा था, कोडिंग। कुछ ही सालों में दोनों ने मिलकर पहला सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया, एक ट्रैफिक काउंटर सिस्टम। सोचिए, स्कूल के दिनों में ही उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया था जिसे कोई और सोच नहीं सकता था। बिल की सोच हमेशा भविष्य की ओर थी। 1973 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन यहां भी उनका मन किताबों से ज्यादा कंप्यूटर में लगता था। एक दिन उन्होंने एक मैगजीन में देखा, ऑल्टेयर 8870 नाम का पहला माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च हुआ है और यहीं से शुरू हुई माइक्रोसॉफ्ट की नींव। उन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर ऑल्टेयर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, बेसिक। उस समय उनके पास ना कंपनी थी, ना ऑफिस, ना पैसा, सिर्फ आइडिया था और जुनून। उन्होंने ऑल्टेयर की कंपनी से संपर्क किया और उन्हें अपना सॉफ्टवेयर दिखाया। डेमो इतना शानदार था कि उन्हें तुरंत ऑफर मिल गया। यही पहला कॉन्ट्रैक्ट बना माइक्रोसॉफ्ट की पहली ईंट। बिल गेट्स ने हार्वर्ड छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता था उनकी मंजिल कोई डिग्री नहीं बल्कि दुनिया को बदलना है। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई। माइक्रोसॉफ्ट का सपना था हर घर में कंप्यूटर हो और हर कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर। धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ने खुद को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्थापित किया। 1980 में IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़ा मौका दिया अपने कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने का। बिल गेट्स ने दिया MS-DOS और इस सौदे ने माइक्रोसॉफ्ट को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। फिर आया वो दौर जब बिल गेट्स ने विंडोज लॉन्च किया, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को कंप्यूटर से जोड़ दिया। कंप्यूटर अब सिर्फ इंजीनियर्स का नहीं रहा, आम आदमी का साथी बन गया। 90 के दशक में विंडोज हर जगह था, ऑफिस में, स्कूल में, घर में। माइक्रोसॉफ्ट एक बादशाह बन चुका था और बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी। लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, ना बड़ी गाड़ियों का शौक, ना महंगे कपड़े, सिर्फ एक ही जुनून, दुनिया को और बेहतर बनाना। 2000 में उन्होंने CEO का पद छोड़ दिया और शुरू की एक नई यात्रा। पत्नी मिलिंडा के साथ मिलकर बनाई बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी फाउंडेशन, जिसका मकसद था गरीबों की मदद करना, बीमारियों को खत्म करना और शिक्षा को सबके लिए आसान बनाना। उन्होंने भारत में पोलियो को खत्म करने में मदद की, अफ्रीका में मलेरिया की वैक्सीन पहुंचाई और हजारों स्कूलों को सपोर्ट किया। बिल गेट्स मानते हैं कि असली कामयाबी पैसों में नहीं, समाज को क्या दिया इसमें है। उनका एक फेमस कथन है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये जरूर आपकी गलती हो सकती है। 2010 में उन्होंने द गिविंग प्लेज की शुरुआत की, एक ऐसा वादा
जिसमें दुनिया के अरबपति अपने धन का बड़ा हिस्सा समाज के भले के लिए देने का संकल्प लेते हैं। बिल गेट्स आज भी एक्टिव हैं। वो क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। उनकी सोच, उनकी विनम्रता और उनका योगदान सब उन्हें एक मिसाल बनाते हैं। बिल गेट्स की कहानी हमें सिखाती है, सपने देखो, बड़ा सोचो और मेहनत करते रहो। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की आग है तो कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। दोस्तों, ये थी कहानी बिल गेट्स की, एक लड़का जिसने अपनी सोच से दुनिया को बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा हिस्सा सबसे प्रेरणादायक लगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल बायोग्राफी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।